It's one of the most important and easiest question. Limit x approaches to 1, f of x minus 2 upon x square minus 1 is pi. हमको कैलकुलेट करना है लिमिट x approaches to 1 f of x. Now we know that अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म हो तो न्यूमरेटर पे अलग लिमिट लग जाती है, डिनोमिनेटर पे अलग लिमिट लग जाती है. This is equal to pi. Now cross multiplying this limit, so we get limit x approaches to 1 f of x minus 2 is equal to pi times limit x approaches to 1 x square minus 1. सर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मुझे तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x तक पहुंचना है, तो इसके साथ जो भी है उसको हम, जैसे x प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 है, मुझे कहा गया x कैलकुलेट करो, तो पहले आप 3 इधर लेके जाते हो, फिर 5 उधर लेके जाते हो, isn't it, to calculate x. In the same way limit x approaches to 1 f of x कैलकुलेट करना है, तो मैंने डिनोमिनेटर को उधर ले गया. नाउ हियर डू द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, पुट द लिमिट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 विच इज 0, तो राइट हैंड साइड बिकम्स 0 ऑन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. अब आपको ये भी पता है कि लिमिट्स प्लस माइनस में भी अलग अलग हो जाती हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2, पुट द लिमिट इसमें भी करूंगा, x तो है ही नहीं, दिखाई ही नहीं दे रहा, तो ये 2 का 2 ही रह जाएगा. तो ये बना लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये 2 इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर निकल के आ गया, limit x approaches to 1 f of x is equal to 2. This is our final answer. नोट कर लेंगे, यदि कोई डाउट हो तो पूछिए. आगे बेटा मैं आपको फॉर्मूले दोबारा बता देता हूँ. लिमिट्स के फॉर्मूले थे लिमिट x approaches to 0 sin x upon x is always equal to 1, limit x approaches to 0 tan x upon x is also equal to 1, limit x approaches to 0 e की पावर x minus 1 upon x is 1, limit x approaches to 0 a की पावर x minus 1 upon x is also 1, and limit x approaches to 0 log 1 plus x upon x is also, sorry, this is log a and this is 1. But all these formulae are conditional. इसमें कंडीशन सेट होगी तभी आप आंसर 1 लिख सकते हो, अदरवाइज 1 आंसर नहीं होगा. इसमें क्या कंडीशन है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे 0/0 होना चाहिए और जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए. जितना साइन का एंगल है उतना ही डिनोमिनेटर होना चाहिए. सेम tan x अपॉन x वाले फॉर्मूले में भी 0/0 फॉर्म होनी चाहिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे, और जितना एंगल दिखाई दे रहा है उतना ही डिनोमिनेटर भी होना चाहिए. यहाँ पे भी बेटा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो e की पावर 0, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1, 1 minus 1 इज 0, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, और जितना x की पावर में है उतना ही डिनोमिनेटर में होना चाहिए. साथ में बीच में माइनस होना चाहिए, और न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड पे 1 होना चाहिए. ये सारी कंडीशंस ओके होएंगी तब जाके 1 आंसर आएगा. से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे 0/0 होना चाहिए, जितना पावर है उतना डिनोमिनेटर में होना चाहिए,
टर्म्स के बीच में न्यूमरेटर पे -1 माइनस होना चाहिए और 1 भी चाहिए। अगर ये 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा आपको, तब जाके आंसर आएगा log a। ऐसे ही सेम कंडीशन 0/0 फॉर्म होनी चाहिए। जितना log के अंदर x 1 प्लस के साथ जो भी दिखाई दे रहा है, देखिए 1 प्लस भी जरूरी है, और ये जो x है, x एंड x मस्ट बी सेम। अगर log 1 प्लस 2x लिखा है तो नीचे भी 2x ही चाहिए, तब जाके आंसर 1 आएगा। ये भी नोट कर लीजिए जी।